नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार सभी सुनने वालों का। रेडियो प्लेबैक इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम काव्य तरंग में मैं पूजा अनिल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथियों, इस महीने हमारा थीम चल रहा है नदी विषय पर लिखी गई कविताओं का। आज हम आ पहुँचे हैं महीने के आखिरी कार्यक्रम, जो कि हमारा समर्पित रहता है किसी एक विशेष कवि को। तो इस बार ऑथर ऑफ द मंथ हमारा कार्यक्रम समर्पित है आचार्य संजीव वर्मा सलिल की नदी पर लिखी गई कविताओं को। इन कविताओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं निखिल आनंद गिरी। इस एपिसोड का आलेख लिखा है विश्व दीपक ने। आइए साथियों, सुनते हैं आज का हमारा यह विशेष कार्यक्रम। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार मित्रों, हम आपके साथ इस काव्य धारा में पिछले कुछ महीनों से बहते आ रहे हैं। हर लहर का उत्थान और पतन, श्रृंग और गर्त हम सब ने साथ में महसूस किया है। जहां मार्च के महीने में हमने विभिन्न कवियों और विषयों की नाव थामी थी, वहीं अप्रैल से ओपन माइक का हाथ थामे हम तैरते आ रहे हैं। अप्रैल का पूरा महीना प्रेम के नाम था। प्रेम का हमने हर रूप, हर स्वाद चखा। और अंतिम सप्ताह में हम गीत चतुर्वेदी जी को ऑथर ऑफ द मंथ की तरह लेकर आए। उनकी कविताओं के माध्यम से हमने प्रेम का हर आयाम छुआ। अब मई भी अपने अवसान की तरफ है और फिर से वक्त आ चुका है ऑथर ऑफ द मंथ के साथ इस महीने के थीम को खंगालने, खुरचने, जानने, समझने का। हमने अपनी मंडली के साथ महीने भर इस विषय को खूब जिया है, लेकिन पारखी तो पारखी ही होते हैं। और इस बार के पारखी यानी कि विशेषज्ञ हैं आचार्य संजीव वर्मा सलिल जी। मैंने इन्हें किसी अतिशयोक्ति के कारण पारखी नहीं कहा, बल्कि ये सही मायने में हमारे आचार्य, हमारे गुरु रहे हैं। रेडियो प्लेबैक इंडिया के शुरुआती दिनों से हमने इनसे हिंदी साहित्य, व्याकरण और काव्य के गुर सीखे। आज अपने इन आचार्य के साथ हम नदी के प्रवाह, नदी की दिशा, नदी की दशा को विभिन्न कविताओं के माध्यम से जानेंगे। आज का आलेख है विश्व दीपक का। आचार्य जी नदी को सिर्फ नदी नहीं मानते। नदी न सिर्फ अभिधा है, बल्कि व्यंजना भी है, उपमा भी है, रूपक भी है। नदी के माध्यम से वे खुद को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है हम? देह नश्वर या की हैं आत्मा चिरंतन। स्नेह सलिला नर्मदा हैं, सत्य रक्षक वर्मदा हैं। कोई माने या न माने, श्वास सारी धर्मदा हैं। जान या मत जान, लेकिन मित्र है साहस प्रभंजन। कौन है हम? देह नश्वर या की हैं आत्मा चिरंतन। सभ्यता के सिंधु हैं हम, भले लघुतम बिंदु हैं हम। गरल धारे कंठ में, पर शीश अमृत बिंदु हैं हम। अमरकंटक सतपुड़ा हम, विंध्य हैं सह हर विखंडन। कौन है हम? देह नश्वर या की हैं आत्मा चिरंतन। ब्रह्मपुत्र की लहर हैं, गंगा यमुना की भंवर हैं। गोमती सरयू सरस्वती, अवध ब्रज की रज डगर हैं। बेतवा शिवनाथ ताप्ती, हमी क्षिप्रा शिव निरंजन। कौन है हम? देह नश्वर या की हैं आत्मा चिरंतन। तुंग भद्रा पतित पावन, कृष्ण कावेरी सुहावन। सुनो साबरमती हैं हम, सोन कोसी हिरन भावन। व्यास झेलम लूनी सतलज, हम ही हैं गंडक सुपावन। कौन है हम? देह नश्वर या की हैं आत्मा चिरंतन। मेघ बरसे भरी गागर, करी खाली पहुंच सागर। शारदा चितवन किनारे, नागरी लिखते सुनागर। हमी पेनर चारु चंबल, घाटियां हम
शिखर गिरिवन। कौन हैं हम, देह नश्वर या कि हैं आत्मा चिरंतन। नदी सतत बहते और बढ़ते रहने का नाम है। इसे रुकना नहीं आता। इसकी गति में ही इसका अस्तित्व है। यह बढ़ते हुए भी अपने किनारों पर बस्तियों को आबाद रखती है। नदियों के भरोसे ही न जाने कितनी संस्कृतियां, कितनी सभ्यताएं जन्मकर खड़ी हुई हैं। मसलन हम बचपन से ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते आए हैं कि किस तरह यह सभ्यता हम सब की जननी है। अब जबकि नदी हम सबके लिए इतना महत्व रखती है, तो क्या हम इसका तनिक भी ख्याल कर रहे हैं? हमने इसकी गति कुंद कर दी है। हमने इसकी सांसों को गंदला किया है। आचार्य सलील जी ने बड़े ही कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी व्यक्त की है और सीधे सीधे कह दिया है कि हमारी उपेक्षाओं के कारण नदी मर रही है। नदी नीरधारी, नदी जीवधारी, नदी मौन सहती उपेक्षा हमारी। नदी पेड़ पौधे, नदी जिंदगी है। नदी मां हमारी, भुलाया है हमने। नदी ही मनुज का सदा घर रही है। नदी मर रही है, नदी मर रही है। नदी वीरदानी, नदी चीरधानी, नदी ही पिलाती बिना मोल पानी। नदी रौद्र तनया, नदी शिव सुता है। नदी सर सरोवर नहीं दीन मानी। नदी निज सुतों पर सदैव डर रही है। नदी मर रही है। नदी है तो जल है, जल है तो कल है। नदी में नहाता जो वो बेअकल है। नदी में जहर घोलती देव प्रतिमा। नदी में बहाता मनुज मैल मल है। नदी अब सलिल का नहीं घर रही है। नदी मर रही है। नदी खोद गहरी, नदी को बचाओ। नदी के किनारे सघन वन लगाओ। नदी को नदी से मिला जल बचाओ। नदी का न पानी निरर्थक बहाओ। नदी ही नहीं यह सदी मर रही है। नदी मर रही है। नदी मर रही है। नदी मर रही है और इसमें हमारी गलती है। इसीलिए हमें इसे साफ करने और रखने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आचार्य जी अपनी दूसरी एक कविता में कहते हैं, नर्मदा मचलती है, गोमती सिहरती है। बाहों में बांह लिए चाह जब ठिठकती है। डाह तब फिसलती है, वाह तब संभलती है। लहर लहर गहर गहर कहे नदी साफ करो। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि नदी केवल नदी नहीं बल्कि हमारे जीवन का विस्तार है। परंतु हमने नदी के परमार्थ गुण को क्या कभी आत्मसात किया? शायद नहीं। हमने अपने निजी और तुच्छ स्वार्थों के कारण जिस तरह नदियों को प्रदूषित किया है, उसी तरह अपने रहन सहन, अपनी संस्कृति को भी गंदा कर लिया है। हम धीरे धीरे अपने संस्कारों को तिलांजलि देते जा रहे हैं। आचार्य जी नदी का रूपक लेकर इंसानी मूल्यों के पतन पर मारक टिप्पणी करते हैं। नदी वही है, नदी वही है, लेकिन वो घर घाट नहीं है। खिलता हुआ पलाश सुलगता वैलेंटाइन पर्व याद कर। हवा बसंती फिजा नशीली बहक रही है लिपट चिपट कर। घूंघट बेंदा पायल झुमका झिझक झेपती लाज कहाँ है। सर की दर की फिक्र जिसे थी बाट नहीं है। नदी वही है लेकिन वो घर घाट नहीं है। पनघट नुक्कड़ चौपालों से अपनापन हो गया पराया। खलिहानों ने अमराई को लूट रौंद कर दिल बहलाया। 9 दिन रात पूज 9 देवी, खुद को जग को छले भक्त ही। बदी बढ़ी पर हुई न अब तक खाट खड़ी है। नदी वही है लेकिन वो घर घाट नहीं है। पुरातन दिव्य सभ्यता अब केवल बाजार हो गई। रिश्ते नाते ममता लोरी राखी बिंदिया भार हो गई। जंगल पर्वत रेत शिलाएं बेची अब आत्मा की बारी। संसाधन है तबीयत मगर उचाट हुई है। नदी वही है लेकिन वो घर घाट नहीं है।
आचार्य जी की इन 4 कविताओं के साथ हम आज के स्पेशल ओपन माइक को यहीं विराम देते हैं। दुनिया की सारी नदियां सदा सलीला रहे, हमारी यही प्रार्थना है। अगले महीने हम किसी और ऑथर ऑफ द मंथ के साथ किसी और विषय पर कुछ और खास कविताएं लेकर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए काव्य तरंग और दीजिए अपने साथी निखिल आनंद गिरी को विदा। धन्यवाद।